नमस्कार। आप सभी मित्रों को मैं सविता वर्मा गजल आज आप सभी के समक्ष लेकर आई हूँ अपनी एक कहानी जिसका शीर्षक है सतरंगी किरणें। और मित्रों, आप सभी से मैं अनुरोध करूँगी कि आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी। कृपया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे अवश्य बताइएगा। समाज को एक नई दिशा दिखाती ये कहानी सुनिएगा। श्याम बाबू के दिमाग का पारा आज 7वें आसमान पर था और उनकी धर्मपत्नी सावित्री देवी, उसकी तो क्या मजाल के पति के सामने जोर से सांस भी ले सके। घर में श्याम बाबू की बेटी रमा भी आई हुई थी अपने दोनों बच्चों के साथ। यूं तो रमा की शादी को अभी 2-2.5 साल हुए थे, किंतु वो बेचारी अपने अधेड़ उम्र के पति की पहली स्वर्गीय पत्नी की दोनों संतानों की माँ जो बन गई थी। वो भी सवेरे से घर में छाए मातम के माहौल से बहुत दुखी थी, परंतु पिता के सामने बोलने की उसकी कभी हिम्मत ही नहीं हुई। आंगन में बंधी गायें थी जो रंभा रंभा कर घर के सन्नाटे को भंग कर रही थी। रमा ने खिचड़ी बनाकर अपने दोनों बच्चों को एक कमरे में जाकर चुपचाप बैठकर खाने की हिदायत दी। दोनों बच्चे खिचड़ी खाने में मगन थे, मगर रमा, उसका दिल तो जोर जोर से धड़क रहा था, घबरा रहा था। वो बार बार कभी बाहर दरवाजे की तरफ देखती तो कभी अपने मोबाइल की तरफ, और मन ही मन सोचती, हे भगवान, नरेंद्र के आने पर इस घर में जो भूकंप आएगा उसे वो या उसकी माँ या भाई भला कैसे संभाल पाएंगे। जाने क्या होगा। आज तो पिताजी का गुस्सा भी मरने मारने के जैसा है। भगवान ही मालिक है। आखिर नरेंद्र ने ऐसा किया ही क्यों? पिताजी ने उसे पढ़ाने के लिए क्या कुछ नहीं किया कि बेटा पढ़ लिख जाएगा तो शहर जाकर कोई अच्छी नौकरी करेगा, फिर कम से कम उसे हम लोगों की तरह ताउम्र खेती बाड़ी में तो नहीं खपना पड़ेगा। नरेंद्र की पढ़ाई के कारण वो मुझे 10वीं से आगे पढ़ा ही नहीं पाए, और उधर यह नरेंद्र, भला क्या कमी थी उसके लिए कुंवारी लड़कियों की, जो एक विधवा और वो भी एक बच्चे की माँ से चुपचाप शादी कर बैठा। इतना बेगैरत हो गया कि जिन माँ बाप ने उसे पढ़ाया लिखाया, उसने उन्हें अपने सिर पर सेहरा तक सजाने का मौका नहीं दिया। बस किसी के बारे में नहीं सोचा और कर बैठा अपनी मनमर्जी। वह सोच ही रही थी कि तभी सावित्री देवी उसके पास आ गई और धीरे से बोली, क्या सोच रही है रमा बेटी? कुछ भी तो नहीं माँ, बस यही कि रात जब से नरेंद्र का फोन आया है, पिताजी ने न तो कुछ खाया है और ऊपर से तुम तो जानती हो पिताजी का गुस्सा। हाँ हाँ जानती, क्या भुगत रही हूं। इन 35 सालों में तेरे पिता के गुस्से के अलावा कुछ और पाया है कि मैंने? पर तू चिंता मत कर, मत सोच इस सब के बारे में। 2-4 दिन को मायके आई है, हंसी खुशी से गुजार बेटा। माँ की बातें सुनकर रमा की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। माँ ने पहले कभी इतने आत्मविश्वास के साथ बात नहीं की। वो धीरे धीरे अपनी माँ के करीब सरकते हुए बोली, माँ तुम ठीक तो हो ना? ये क्या कह रही हो? सब जानते बूझते हुए भी कि अभी कुछ देर में नरेंद्र आएगा और फिर? हद हो गई, ये आपका इस तरह बेपरवाही से ऐसा कहना। अरे बच्चे समेत उस औरत के घर में पांव रखते ही आने वाले भूचाल को तुझसे तुम अनजान तो नहीं हो माँ? फिर भी क्या? सावित्री ने एक प्रश्नवाचक दृष्टि रमा की तरफ फेंकते हुए कहा। ये तुम मुझसे पूछ रही हो माँ? क्या पिताजी का स्वभाव बदल गया या तुम नहीं रही? जानती हो कि पिताजी देहरी तक पार नहीं करने देंगे नरेंद्र को। अब सावित्री देवी की आंखों में आंसू थे। वो गंभीरता से रमा का सिर अपने कंधे पर रखते हुए कहने लगी, नहीं बेटा, न मैं कुछ भूली हूं और न ही तेरे पिताजी का स्वभाव ही सुधरा है। इतने सालों तक चुपचाप तेरे पिता की चाही अनचाही मर्जी पर ही तो जी रही थी। थोड़ी देर रुककर सावित्री देवी ने फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोलना शुरू किया, जी क्या, घुट घुट कर मर रही हूं।
ये जीना भी कोई जीना है क्या बेटा, जो एक माँ होते हुए अपनी फूल सी बच्ची को उसकी उम्र से दोगुने और दो दो बच्चों के बाप के साथ ब्याहती। मैं भी तेरी अपराधीन हूँ बेटा। तू चाहे तो अपनी इस माँ को, अपनी इस बुज़दिल माँ को जो सजा दे सकती है। माँ की बात सुनते ही रमा की आंखों में आंसू उसकी माँ के सीने पर आ गिरे। सावित्री देवी ने अपनी बेटी को अपनी छाती से लगा लिया और सिसकते हुए बोली, बता, तेरे साथ जो जुल्म हुआ वो कोई मिटा सकता है क्या? काश काश कि तेरी ये माँ इतनी हिम्मत उस समय जुटा पाती। माँ के आंसू पोंछते हुए रमा ने अपने गले में माँ के गले में अपनी बाहें डालकर कहा, अपने को दोष क्यों देती हूँ माँ, शायद यही मेरा भाग्य है। नहीं रमा, ये तेरा भाग्य नहीं था, तेरे पिता का लालच, बेटी को अपने से ज्यादा पैसे वाले के साथ ब्याहने का। मैं जब भी तेरे बारे में सोचती हूँ तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। हाँ मेरी बच्ची, तू इतनी बड़ी नहीं हुई अभी जितनी बड़ी वक्त और हालात ने तुझे बना दिया। माँ, रमा ने घड़ी में टाइम देखते हुए कहा, हाँ 1 बज गया और भाई आता ही होगा। मेरा तो दिल घबरा रहा है माँ, पता नहीं पिताजी क्या करेंगे, उसे घर में घुसने भी देंगे। रमा की बात सुनकर सावित्री देवी ने कहा, अब ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे मेरे बच्चों की खुशियां दम तोड़े। तुम क्या कह रही हो माँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कुछ मत समझ और पूजा घर में जा, आरती का थाल तैयार कर। तब तक मैं अपनी ब्याह वाली चुनरी बक्से में से निकाल कर लाती हूँ और वो 4 सोने के कंगन जो तेरी दादी ने बंटवारे के समय मुझे दिए थे। माँ, क्या है ये सब? बस अब कोई सवाल नहीं, आज नहीं डरना मुझे तेरे पिता से, और तुझे भी अपनी माँ का साथ देना होगा। हाँ रमा, जल्दी कर बेटा। ठीक है माँ। रमा ने आरती का थाल तो तैयार कर लिया, मगर उसके हाथ पांव पूरी तरह कांप रहे थे कि तभी दरवाजे पर गाड़ी की रुकने की आवाज सुनते ही सावित्री देवी दौड़कर दरवाजे पर आई और उससे पहले कि श्याम बाबू आए, झट से वो बहू को लाल चुनरी उड़ाने लगी। रमा आरती का थाल ले आई। आरती हो ही रही थी कि श्याम बाबू की आवाज सुनकर उसके पांव जहां के तहां रुक गए। पति को आग बबूला होते देख सावित्री देवी आगे बढ़ी और बेटी को कहा, जा भाई और भाभी की आरती उतार और भीतर ले जा कमरे में। श्याम बाबू को धकेल कर बैठक में ले आई और श्याम बाबू उल्टी सीधी कहे जा रहे थे। तभी सावित्री देवी ने कहा, आज इतना गुस्सा क्यों? बेटे ने एक विधवा से शादी कर ली जो कि एक बच्चे की माँ भी है, इसीलिए ना? फिर भी ये उम्र में हमारे बेटे से छोटी ही है और अब वो हमारी बहू और बच्चा हमारा पोता है, क्योंकि वो हमारे बेटे की पत्नी है। उस वक्त ये गुस्सा कहाँ था जब तुमने मेरी फूल सी बच्ची का ब्याह उसकी उम्र की दुगने से भी ज्यादा और 2-2 बच्चों के बाप से कर दिया था। तब भी तुम ही थे और बेटी भी तुम्हारी थी। आज बेटे के ब्याह पर क्यों तुम्हारा नजरिया बदल गया? बेटी मर्द के 2-2 बच्चे पाल सकती है और बेटा एक बच्चे को स्वीकार क्यों नहीं कर सकता? बेटे ने तो फिर भी कुछ गलत नहीं किया, दोनों की जोड़ी खूब मेल खाती है, पर बेटी, वो तो दामाद जी के साथ ऐसी लगती है जैसे। सावित्री देवी के शब्द उसके गले में अटक गए और उसकी आंखें भर आई। बस सावित्री, बस, कुछ मत बोल, मुझे माफ कर दे। मैं अपनी बच्ची का गुनहगार हूं। मैंने उसकी सारी खुशियां छीन ली खेलने खाने की उम्र में। नहीं नहीं, अब मैं इस अपनी बच्ची, इस बहू की खुशियों को छीनकर एक और गुनाह नहीं करना चाहता। मुझे मेरी गलती का आज पछतावा हो रहा है। श्याम बाबू की बातें सुनकर सावित्री को लगा मानो उसके जीवन पर छाए बंदिशों के बादल आज छट गए हों और उन सब के जीवन में खुशियों की सतरंगी किरणें बिखर गई हों। तो मित्रों, ये थी मेरी कहानी सतरंगी किरणें। आप सभी से अनुरोध है, कृपया कहानी को सुने और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो
कृपया वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार आप सभी मित्रों को, मैं सविता वर्मा गजल आज आप सभी के समक्ष लेकर आई हूँ अपनी एक कहानी जिसका शीर्षक है सतरंगी किरणें। और मित्रों, आप सभी से मैं अनुरोध करूंगी कि आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी। कृपया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे अवश्य बताइएगा। समाज को एक नई दिशा दिखाती ये कहानी सुनिएगा। श्याम बाबू के दिमाग का पारा आज 7वें आसमान पर था।